B.Com, BSc, MA, M.Com करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। तो मंत्री तो खैर इस विभाग का आप थे भी नहीं। जिस विभाग से आपका काम होना है उस विभाग के मंत्री होते हैं मुख्यमंत्री। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, और यह विभाग कौन देखता है? राज्य के मुख्यमंत्री सीधे देखते हैं। तो उन तक पहुंच भी आसान नहीं है लोगों का। और आजकल के मंत्री तो चपरासी होते हैं। कहने को तो मंत्री हैं कागज में, लेकिन सरकार की नज़र में चपरासी हैं, रबर स्टाम्प। उधर से सचिव फाइल ला देता है, उधर दस्तखत कर देता है डर से कि मेरा मास्टर नाराज हो जाएगा, फाइल पर दस्तखत नहीं करेंगे। मास्टर उसको कहते हैं जो नेता हो। पूर्व मंत्री और आरजेडी के विधायक सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार को लेकर जो बड़ा बयान दिया है वो उनके प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा से जुड़ा हुआ है। सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार का नाम तो नहीं लिया, लेकिन खुले मन से कहा है कि कुछ लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं। ऐसे लोगों को लगता है कि प्रधानमंत्री बनकर स्वर्ग जाया जा सकता है। आज तक किसी को नहीं मालूम कि स्वर्ग का रास्ता कैसे तय किया जाता है, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि प्रधानमंत्री बन गए तो स्वर्ग चले जाएंगे। नीतीश कुमार का नाम लिए बगैर सुधाकर सिंह ने जो बातें कही हैं उसे कार्यक्रम में मौजूद तमाम लोग भी समझ रहे थे। इस दौरान सुधाकर सिंह के बयान पर खूब तालियां भी बजी। नीतीश के ऊपर हमला बोलने वाले सुधाकर सिंह यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने बिहार सरकार के मंत्रियों की हैसियत भी समर्थकों के सामने बता डाली। सुधाकर सिंह ने कहा कि बिहार में मंत्रियों की हैसियत चपरासी से भी बदतर है। चपरासी भी मंत्रियों से ज्यादा ताकतवर है। विभागीय सचिव के सामने मंत्रियों की बोलती बंद रहती है। सचिव फाइल ला कर देता है और मंत्री इस डर से साइन कर देता है कि कहीं मास्टर साहब क्लास ना लगाते। सुधाकर सिंह ने कहा कि बिहार में मंत्री केवल रबर स्टैंप है। बिहार में 17 साल पुरानी सरकार आज भी चल रही है। सुधाकर सिंह ने कहा कि हमें इस व्यवस्था को बदलना होगा। जनता उम्मीद से आरजेडी की तरफ देख रही है। अब देखना होगा कि पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह ने नीतीश के स्वर्ग जाने को लेकर जो बयान दिया है उस पर जेडीयू चुप्पी साधे रहती है या फिर आरजेडी के ऊपर सुधाकर सिंह को लेकर कोई नया दबाव बनाती है। घर का मालिक है और घर के अन्य सदस्य उसके भीतर भी संघर्ष है। व्यवस्था को लेकर के कि साल भर में आमद क्या हुई, खर्च क्या हुए। ये जो पहचान की जो लड़ाई है ये कोई साधारण लड़ाई नहीं, और इसके लिए लाखों करोड़ों लोग अपनी शहादत दिया लोगों ने। अभी हाल ही में पहचान की लड़ाई देश के किसानों ने लड़ा। जब देश में 3 कानून आ गए किसानों के खिलाफ, तो किसानों ने धरना दे दिया दिल्ली में 13 महीने। आज़ाद भारत में उससे बड़ा धरना हम लोग नहीं मानते। उतनी बड़ी लड़ाई हम लोग नहीं मानते जितनी बड़ी लड़ाई लड़ी गई। करीब 750 लोगों ने शहादत दिया था। तब किसान एक बड़ा समूह है जो देश की आबादी का 70% 75% है, तो उनकी बात सुनी गई और कानून वापस लिया गया। लेकिन संकट कहाँ पैदा होता है? जब समाज में बहुत छोटा हिस्सा अपनी पहचान की लड़ाई लड़ता हो। खरवार समाज की आबादी प्रतिशत में होगी। अब वो अपनी पहचान की लड़ाई लड़ रहा है कि इसमें वोट बैंक दिखता नहीं लोगों को, राजनीतिक दलों को, कि वोट बैंक में लगता है कि बड़ा छोटा हिस्सा है, थोड़ा इधर उधर जाएंगे भी तो कहाँ जाएंगे, बूथ पर तो जाएंगे ही जाएंगे, और मेरे लाठी वाले तो बूथ पे कब्जा कर ही लेंगे, इसीलिए उनकी बात क्या सुन लेंगे। ये 17 सालों से सरकार है, उस सरकार तो वही पुरानी है, उसमें हम लोग नए लोग आ गए हैं। तो नए लोग आ गए हैं तो कितनी उसकी बात सुनी जाती है तो आप देख ही रहे हैं। तो हमारा संघर्ष जो है, जिन मुद्दों पे मैं आप लोग के साथ रहा, जिस दिन विधायक नहीं थे उस दिन भी बात हमने किया। पटना तक जब विधायक बने विपक्ष के रूप में, तो हमने जितनी तरह के पत्र आपने कहा लिखा, विधानसभा के भीतर भी सवाल हमने किया। अब तो ये सरकार बनी है जरूर, मैं तो कहा भी कि पुरानी सरकार, इसमें हम नए आए हैं तो करीब 2 महीना हो गया लगभग। हालांकि इसके इलाके के नुमाइंदा तो 2 साल से मंत्री हैं।
ये पुरानी सरकार के नुमाइंदा है ना। इधर के जो आपके विधायक जी हैं, मंत्री हैं, हम तो मान लीजिए नए नए आ गए इस सरकार में, फिर भी, और अब हम हैं भी नहीं मंत्री। तो मंत्री तो खैर इस विभाग का हम थे भी नहीं। जिस विभाग से आपका काम होना है उस विभाग के मंत्री होते हैं मुख्यमंत्री। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, और यह विभाग कौन देखता है? राज्य के मुख्यमंत्री सीधे देखते हैं। तो उन तक पहुंच भी आसान नहीं है लोगों का। और आजकल के मंत्री तो चपरासी होते हैं, कहने को तो मंत्री है कागज में, लेकिन सरकार की नज़र में चपरासी है, रबर स्टाम्प। उधर से सचिव फाइल ला देता है, उधर दस्तखत कर देता है डर से कि मेरा मास्टर नाराज हो जाएगा, फाइल पर दस्तखत नहीं करेंगे। मास्टर उसको कहते हैं जो नेता हो। वंचित करने का जो ये षड्यंत्र है, यह षड्यंत्र दिल्ली से लेकर पटना से लेकर कैमूर तक का रचा जा रहा है। क्या है अल्पसंख्यक बनाम बहुसंख्यक? बहुसंख्यक लोकतंत्र में वही है जिसके पास वोट की सबसे बड़ी ताकत है, और वो आप अल्पमत में है। मैंने कहा कि आबादी थोड़ी छोटी है तो लोगों को लगता है कि आपको अधिकार नहीं देंगे तो भी चलेगा, क्योंकि हमारी कुर्सी सुरक्षित इसलिए है कि बहुमत का हमारे पास शासन करने का अधिकार हमको मिला है वोट के जरिए। क्या यह सत्ता केवल सरकारों को बनाने का खेल बस रह गया? क्या देश में लोकतंत्र और देश को आजाद किए थे? क्या आजाद भारत के संघर्षों के अगर बलिदानों को देखा जाए तो सबसे बड़ा बलिदान इस देश में तारा भगत, बिरसा मुंडा, आदिवासी समाज के लोगों ने लड़ा था। वो जानते थे कि हमारी संख्या कम है इस देश में, लेकिन भारत आजाद होगा तो मेरी बात को सुनी जाएगी, मेरा वोट कब। कि जब देश की आज़ादी चल रही थी तो देश में 3 बड़े संगठन देश की आज़ादी का विरोध कर रहे थे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, अध्यक्ष में नहीं है जिस मांगों को आप लेके चले